ठीक है, अब हो गया यार। तुम बंद कर दीजिए मैम, तुम थोड़ा इज्जत कर लो यार मास्टर की। आईयूपीएसी नेमिंग और जेनेवा नेमिंग, ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग और जेनेवा नेमिंग। आइए बेटा, तुम लड़कियों की इज्जत करना सीख जाओ, नहीं तो कोई मिलेगी नहीं, तुम्हें सही बता रहा हूं मैं। चलो आ जाओ, बस बस रुक जाओ। तो दो तरह की नेमिंग हमने पढ़ी हुई थी, ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, जेनेवा नेमिंग। इस पे तो हम अभी कुछ देर बाद आएंगे, अभी इस पे फोकस करते हैं ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम में। और मैंने बताया ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम साइंटिस्ट किस बेसिस पर रखे थे कि कोई भी कंपाउंड का सोर्स क्या है, वो कहां से निकल रहा है, कहां से बन रहा है, उसके बेसिस पे ट्रिवियल और कॉमन नेम रखा गया था। इसका कोई रूल नहीं है, पहले बता दूं मैं, कॉमन नेमिंग का कोई रूल नहीं है, कॉमन नेमिंग का कोई सेट पैटर्न नहीं है। जैसे आईयूपीएसी में पैटर्न है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, आईयूपीएसी में पैटर्न है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, फंक्शनल को प्रायोरिटी देनी है। यहां कोई पैटर्न नहीं है, यहां कोई लॉजिक नहीं है कॉमन नेमिंग में। वो देखा गया कि वो कंपाउंड कहां से बन रहा है, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, और ओरिजिनेट होने के बेसिस पर कॉमन नेमिंग रख दिया गया। अब पांच कंपाउंड्स थे है ना, जिनके ट्रिवियल नेम हमने लास्ट टाइम लिखे हुए। पहला कंपाउंड कौन सा था, क्या? तो पहला, अभी मैं ट्रिवियल नेमिंग बता रहा हूं पहला कंपाउंड का, मीथेन। अब मीथेन का जो फॉर्मूला होता है सबको पता है, पहले कार्बन का, इतने पढ़े लिखे आप लोग हो, CH4, ठीक है। अब इसका जो कॉमन नेमिंग, थोड़ा सा गला फंसा हुआ है, इसका जो कॉमन नेमिंग है, इसका जो ट्रिवियल नेमिंग है, ट्रिवियल नेमिंग पहले पढ़ेंगे, और ट्रिवियल नेमिंग को ही बाद में कॉमन नेम बोल दिया गया था। तो ट्रिवियल नेम इसका बोला गया मार्स गैस, मार्स गैस। अब मैंने बोला मार्स गैस ट्रिवियल नेम बोला गया, तो क्यों? क्योंकि सोर्स पे डिपेंड कर रहा था। तो जितने भी मीथेन उस समय पाए जा रहे थे वो सब मार्शी प्लेसेस से पाए जा रहे थे। यार तुम भाई, एयरटेल वाले का कॉल है, कह रहे हैं सर रिचार्ज करा दीजिए सामने वाले का। पढ़ो भाई तुम, यार तुम लोग सही में बच्चे तो नहीं हो यार भाई। चलो, तो सबसे पहले मैं कंपाउंड के बारे में पढ़ रहा था, कंपाउंड का मैंने फिर फॉर्मूला पढ़ा, कंपाउंड का फॉर्मूला पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा था ट्रिवियल नेम। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि ट्रिवियल नेम डिपेंड करता था उसके सोर्स और ओरिजिनेशन पे। तो बेसिकली इसका जो सोर्स था वो दलदल जगह, मार्शी प्लेस का मतलब होता है दलदल वाली जगह पे मीथेन मिलता है। तो इसके बारे में लिखा गया था ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्शी प्लेसेस, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्शी प्लेसेस। अच्छा, क्या हो रहा है, काहे? ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्शी प्लेसेस। अच्छा, सोर्स के बाद हमने क्या पढ़ा था, कॉमन नेम। तो ट्रिवियल नेम जो था उसी को बाद में आगे जाके कॉमन नेम बोल दिया गया बिना कोई चेंज के। तो दिस इज कॉमन नेम में भी इसको मीथेन ही बोला जाता है। तो आगे जाके पढ़ोगे यही इसका आईयूपीएसी नेम भी है। मीथेन का एक ही नाम है, वही ट्रिवियल है, वही कॉमन है, वही आईयूपीएसी है। हाँ, ट्रिवियल नेम मार्स गैस है, कॉमन नेम मीथेन है। अब मीथेन ही आईयूपीएसी में मान लिया गया। कई कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसके कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम मैच होंगे, कई कंपाउंड ऐसे होंगे जिसके ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम मैच होंगे, ठीक है। अब कॉमन, अब पूछोगे इसका लॉजिक है, कैसे याद रखें? कॉमन नेम का कोई लॉजिक नहीं है, जैसा साइंटिस्ट ने बताया है हमें उसको याद करना होता है। जैसे मेरा नाम मेरे घर वालों ने रख दिया विशाल, अब मैं पूछ नहीं सकता, समझ रहे हो ना? वैसे ही साइंटिस्ट ने अपने कंपाउंड का नाम रख दिया, अब मैं पूछ नहीं सकता, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। अब दूसरा कंपाउंड क्या था, यूरिया था। यूरिया का फॉर्मूला हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, NH2CO, ठीक है, ऐसे याद करने के लिए नहीं को नहीं। आइए अब आते हैं
ट्रिवियल नेम इसका क्या है? तो ट्रिवियल नेम इसका यूरिया ही है, और इसका कॉमन नेम भी बाद में यूरिया ही बोला गया। लेकिन ये यूरिया क्यों बोला गया? क्योंकि इसका जो सोर्स है वो यूरिन है, मिलता जुलता नाम रख दिया उन्होंने। तो सिंपली हो जाएगा ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन। चलो भाई नेक्स्ट। अब तीसरा कंपाउंड कौन सा बताया था? तो आपके सामने आता है मिथेनॉल। अब मिथेनॉल का स्ट्रक्चर इज, थोड़े से पढ़े लिखे हो नहीं तो उसको आईयूपीसी में तो कवर होना ही है, CH3OH। अब देखना इसका ट्रिवियल नेम क्या था। तो इसका ट्रिवियल नेम है वुड स्पिरिट। इसका ट्रिवियल नेम है वुड स्पिरिट। अब इसका लॉजिक नहीं है कि इसको क्यों वुड स्पिरिट बोला गया, वी कांट आस्क दैट। हां, अब साइंटिस्ट ने समझाया कि जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं वुड का, तो हमारे पास ये मिथेनॉल मिलता है। जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड करते हैं तो हमारे पास मिथेनॉल मिलता है, इसीलिए इसको वुड स्पिरिट बोल दिया गया। तो यहां पे लिखेंगे ऑब्टेन्ड फ्रॉम या ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो सारी चीजें आप अगर देख पा रहे होंगे तो वो सब सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। सब चीजें सोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि कहां से कोई कंपाउंड बन रहा है। और फाइनली इसको कॉमन नेमिंग में, जब भी अल्कोहल का, आगे जाके मैं हर फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेमिंग पढ़ाऊंगा, तो अल्कोहल का कॉमन नेम होता है एल्काइल अल्कोहल। अभी डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अल्कोहल का कॉमन नेम होता है एल्काइल अल्कोहल। अब देखो यहां पे एल्काइल क्या है? मिथाइल, एक कार्बन है ना, मिथाइल OH मतलब अल्कोहल। तो एल्काइल अल्कोहल, देयरफॉर इट इज मिथाइल अल्कोहल। समझ में आया? चलो, जो चौथा कंपाउंड था क्या था? फॉर्मिक एसिड। तो चौथा कंपाउंड था वो था फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड इज सिंपली HCOOH। अगर कोई आपसे स्ट्रक्चर पूछे तो HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला पूछ ले, अगर कोई स्ट्रक्चर पूछ ले तो कुछ ऐसा है। अब इसको ट्रिवियल नेम में बोला गया फॉर्मिका। इसको ट्रिवियल नेम बोला गया फॉर्मिका। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसे अतरंगी नाम क्यों है इसका? सोर्स पे जाइए, कहां से मिल रहा है? तो फॉर्मिक एसिड जो है रेड एंट्स में मिलता है, लाल चींटियों में मिलता है, वहां से आपके फॉर्मिक एसिड मिलता है। अब सुनना, जो रेड एंट्स हैं उन्हीं को आप लोग बायोलॉजी में फॉर्मिकस बोलते हो। तो फॉर्मिकस से मिलने वाला एसिड फॉर्मिका बोल दिया गया। सिंपल। फॉर्मिका क्यों बोला गया? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंट्स, और रेड एंट्स को ही ब्रैकेट में लिखे, इसी को बोलते हैं हम फॉर्मिकस। अब इसका कॉमन नेम बाद में क्या कर दिया गया? कॉमन नेमिंग वाज सेम। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिसका ट्रिवियल और कॉमन नेम सेम है, कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनका कॉमन और आईयूपीएसी सेम होगा। बट आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो क्लास में ही सब कुछ याद हो जाने वाला है। ठीक है, आईयूपीएसी आपका 7 लेक्चर्स तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, 7 लेक्चर। ठीक, और आईयूपीएसी अभी क्लास में कवर हो जाएगा सारा। पांचवा, लास्ट क्या था? एसिटिक एसिड। लास्ट वन वाज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में अब देखो, छोटा सा एक ट्रिक भी बताता हूं यहां पे। ट्रिक तो क्या है, वो रूल है कॉमन नेमिंग का। कॉमन नेमिंग जैसे आपने सुना होगा कि एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रॉप बोलते हैं, या आईयूपीसी बोलते हैं। ठीक हो गया? उसी तरह कॉमन नेमिंग के लिए एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्म और 2 कार्बन को बोलते हैं एसिड। तो एक कार्बन है तो फॉर्म है, वो एक कार्बन की वजह से फॉर्म आया है। और एसिड अगर कोई लिख रहा है तो 2 कार्बन आ रहा होगा। क्लियर है? अब एसिड है, एसिड का मतलब तो COOH होता है, और 2 कार्बन लेना है, एक कार्बन आ गया, 2 कार्बन लेना है तो CH3COOH। अगर कोई आपसे स्ट्रक्चर पूछ ले तो क्या ये हो रहा है? CH3C डबल बॉन्ड OH। चलिए, अब इसका मैं ट्रिवियल नेम बोलूं, तो वो बोला जाता है एसिटम।
एसीटम। अब एसीटम क्यों बोला गया? सोर्स पे डिपेंड करेगा। हर ट्रिवियल नेम सोर्स पे डिपेंड करता है, ये वाला भी ट्रिवियल नेम सोर्स पे डिपेंड करेगा। अब विनेगर जो होता है, विनेगर सुना है? कभी टेस्ट करने का मौका मिल पाया आज तक जिंदगी में? नहीं मिला है? डॉक्टर बनो तो ही मिलेगा। विनेगर जो होता है, विनेगर से, विनेगर के अंदर जब आप उसका भी डिस्टिलेशन करोगे तो आपको एसिटिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो विनेगर से क्या मिलता है? एसिटिक एसिड। तो लिखिए यहां पे ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर। और विनेगर को ही बेटा एसीटम बोला जाता है। जैसे रेड एंट्स का नाम है फॉर्मिकस, वैसे ही विनेगर का नाम है एसीटम। तो सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, और इसको भी बाद में एसिटिक एसिड ही कॉमन नेमिंग बोल दिया गया। चलो, ये तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ट्रिवियल नेमिंग का दिया हुआ है। आप एक जगह एनसीईआरटी में इसको नहीं पाओगे, बट डिफरेंट डिफरेंट जगहों में आपको दिया गया है। सबको एक जगह करके मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक, जब आप एनसीईआरटी रीडिंग लगाओगे तो मल्टीपल जगह ये सब आपको दिखेगा। कई जगह मीथेन के ब्रैकेट में मार्स गैस लिखा हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है मीथेन का ट्रिवियल नेम। ऑलरेडी आपके नीट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इन चारों में आज तक टच नहीं किया उसने, तो चांसेस अच्छे हैं। अब पढ़ेंगे आगे कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहीं तक पढ़ा था लास्ट में। अब आगे लिखते हैं ट्रिवियल नेम इतना ही सोचना है, इतना ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। ठीक, बहुत ज्यादा पीएचडी में नहीं पढ़ना है। ट्रिवियल में आएगा तो इन्हीं 5 का ट्रिवियल नेम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिंपल। ठीक है, क्या हुआ? नहीं दिख रहा है? बेचारी बच्ची। कॉमन नेमिंग, हमारे यहां जो लड़कियां हैं भारत में, उनकी आजकल हाइट इतनी सी हो रही है। सही बता रहा हूं मैं। द एवरेज हाइट ऑफ द इंडियन गर्ल्स आर लाइक, लड़के तो कॉमन नेमिंग ऑफ, खुश हो जाओ तुम गरीबों, सही कहा गया है। कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखिए। अब देखो, कोई भी कॉमन नेम, चाहे अपन केमिस्ट्री पढ़ें, लॉजिक से पढ़ेंगे, रटना मना है। ठीक है, हर चीज को लॉजिक, भले ही टॉपिक रट्टाफिकेशन का है, पहले ही बता दिया है, बट सब में लॉजिक से पढ़ेंगे ताकि समझ के रटा जाए, समझ के याद हो जाए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, कभी भी आपके पास कॉमन नेमिंग या कोई भी नेमिंग, अभी मैं कॉमन नेमिंग बता रहा हूं, यही रूल आईयूपीसी नेमिंग बताऊंगा। अगर आपके पास नेमिंग आ जाए तो हर नेमिंग में पहले प्रीफिक्स आता है, वर्ड रूट आता है, सफिक्स आता है। हर नेमिंग ऐसे ही होता है। जैसे आपका नाम है तो क्या बोला जाएगा? मिस्टर समथिंग समथिंग तिवारी। ठीक है, मिस्टर इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, जैसे मान लो, क्या नाम है आपका? बाबू बोलते हैं। जैसे मान लो मिस्टर, चलो आपके डिमांड पे बाबू, और मिस्टर बाबू, मान लो शर्मा जी का लड़का है, टॉपर लड़का है, मान लो शर्मा जी का लड़का टाइप टॉपर लड़का है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, हर नाम में आप भी 3 चीज यूज कर रहे हो। हर नाम में आप भी 3 चीज यूज कर रहे हो। तो एक तो पहले आपने क्या लगाया? प्रीफिक्स। फिर क्या लगाया आपने? ये फर्स्ट नेम और सेकंड, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है, और लास्ट में सरनेम है। हर नाम में ऐसे ही चलेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप डॉक्टर बन जाते हो तो आपके नाम क्या लग जाएगा? डॉक्टर। ठीक है, और अगर नहीं बनते हो तो कंपाउंडर। सिंपल, पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक ना? हर नाम में ऐसे ही 3 चीज यूज होता है। हर नाम में आप देखोगे ऐसे ही 3 चीज यूज होता है। केमिस्ट्री में भी, चाहे मैं आईयूपीसी पढ़ाऊंगा उस दिन भी, चाहे मैं कॉमन नेमिंग पढ़ा रहा हूं अब भी, रूल एक ही रहने वाला है। रूल विल नॉट चेंज। रूल वही रहेगा, पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। अब एक एक करके हमें यही समझना है
प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं, यही समझना है वर्ड रूट कैसे लिखते हैं, और यही समझना है कि सफिक्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आइए कॉमन नेमिंग, तो नेमिंग का फॉर्मूला लिखेंगे आप। नेमिंग, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग अगर है साथ साथ में लिखेंगे। नेमिंग फॉर्मूला इज, इसका कैसे लिखते हैं, तो आपके पास आ जाएगा सबसे पहले प्रीफिक्स। क्या है प्रीफिक्स समझाता हूं, फिर आते हैं दूसरा जो आप ऐड करके लिखोगे वो है वर्ड रूट। क्या है वर्ड रूट समझाता हूं, और फिर आपके पास आएगा सफिक्स। ठीक है, आइए अब जो मैं आगे बताने वाला हूं उसमें हो हा नहीं करना है। जंगलीपन हमेशा दिखाया जाए ये जरूरी नहीं है। आ जाओ, तो कभी भी आपको नेमिंग लिखना हो तो आपको क्या करना है, पहले प्लस एस। ठीक है, हर जगह यह जंगलीपन दिखाया जाए ये जरूरी, इसलिए शांत रह के कई कॉन्सेप्ट्स को लिख लिया जाता है। आइए, नेमिंग फॉर्मूला हमेशा प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। सबसे पहले आते हैं वर्ड रूट में, फिर प्रीफिक्स और सफिक्स पे जाएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि सर वर्ड रूट क्या है। तो किसी भी ऑर्गेनिक, अब अपन ने पढ़ रखा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होना जरूरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, सिंपल यही पढ़ा था। तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा, कितना कार्बन है ये वर्ड रूट बताता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन है वो आपका वर्ड रूट बताता है। चलो, कितना कार्बन है वो आपका कौन बताता है, वर्ड रूट। अब वर्ड रूट क्या करता है, आ जाओ, वर्ड रूट इट शोज नंबर ऑफ कार्बन। वर्ड रूट में आ जाएगा इट शोज नंबर ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड। अब ये तो बड़ा सिंपल है। आईयूपीएसी का वर्ड रूट और जो अभी हम कॉमन नेमिंग शुरुआत में करेंगे उसका वर्ड रूट सेम होगा। आईयूपीएसी का वर्ड रूट और जो अभी शुरुआत वाले कॉमन नेमिंग है उसका वर्ड रूट सेम होगा। आगे जाके फॉर्म और एसिड वाले वर्ड्स भी आएंगे, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। ठीक है, आइए अब अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो ये जब आप जन्म लिए होंगे तो नर्स ने आपको बताया था, भूले तो नहीं हो। मिथ, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को, 4 कार्बन को, 5 कार्बन को, साथ लिखेंगे 6 कार्बन को, 7 कार्बन को, 8 कार्बन को, 9 कार्बन को, NON। ठीक है, 10 कार्बन अगर है तो, 11 है तो अनडेक, 12 है तो, 13 है तो, 14 है तो 14 डेक। क्या बात है बेटा, जब अगली बार हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो सबसे पहले तोप के आगे बांध के उड़ाएंगे तुमको, ध्यान रखना। 14 डेक, गधे आदमी। 15 में पेंटाडेक होगा, 15 डेक तो नहीं बोल रहे हो। 16 में हेक्साडेक होगा, 17 में आपके पास हेप्टाडेक होगा। बेटा गलत उच्चारण नहीं करो, पता लगे तुम बोर्ड अगर किसी का हो अगर तो लिख के आ गए उसमें। नीट वाले तो बचा लेंगे, इतनी महागलती तो नहीं करवाएंगे वो तो ऑप्शन दे देंगे। लेकिन अब बोर्ड में पता लगे 15 को सर आपने लिख दिया 15 डेक, गजब हो। तुम कहां थे आज तक, मिले क्यों नहीं हमको? हमारी आंखें खुली हैं बहुत तुमको पढ़ाने के बाद। हमने सीखा एक्चुअली ऑर्गेनिक पढ़ाना तुमको पढ़ाने के बाद कि कितना गिरा जा सकता है सब्जेक्ट में, ये आपने हमें सिखाया। सही बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं। 19 का क्या होगा, नोनाडेक।
20 का क्या होगा? डेकाडेक। क्या बात है। आईकॉस। 20 का क्या होगा? आईकॉस। अब कह रहे 20 कार्बन नहीं आएगा। आएगा बेटा, जिंदगी में समय पर सब कुछ आएगा बेटा, ये ध्यान रखें। इक्कीस का कोई पढ़ा लिखा है ना? आईकॉस। 22 का, 22 का डोकॉस। 23 का ट्राइकॉस। 24 का टेट्राकॉस। बस करें। 25 का और सिमिलरली आप लिख सकते हैं हेक्साकॉस। अगर मान लो, आपसे बोला जाए 30 का, 30 का ट्राइकॉन्ट। कॉस नहीं, कॉन्ट। ट्राइकॉन्ट। कॉन्ट, CONT, कॉन्ट। फॉन्ट नहीं, कॉन्ट। 40 का टेट्रा कॉन्ट। पचास, 30, 40 हो गया। 50 का, 50 का पेंटाकॉन्ट। हेक्साकॉन्ट। बस आइडिया के लिए दे रहा हूं, आएगा नहीं, आइडिया के लिए दे रहा हूं बस। हेप्टाकॉन्ट। आपकी मर्जी है भाई। ऑक्टाकॉन्ट। मान लो 100 पूछे तो, 100 पूछे तो सेंट। हाँ, 33 लिखा नहीं है? लिखा है? नहीं लिखा है? 33 का क्या, तुम्हें क्या लग रहा है? ट्राई करो 33 का, सब लोग बताना। हमने इसमें कितना लिखा? इसमें तो वही है, 23, 24, 25, फिर 30, फिर 40, 50, 100। इसने लिखवाया भी नहीं था इसमें। बहुत बढ़िया। चलिए, ट्राइकॉन 30 का है तो 33 का कैसे हो जाएगा? जैसे आईकॉस है, हेन आईकॉस हो गया ना, चेंज हो गया, वैसे ही 31 का चेंज हो जाएगा, हेन से यूज हो जाएगा। समझ रहे ना? हेन कॉन्ट 31 हो जाएगा। समझ रहे हैं? उसके बाद वो चेंज हो जाएगा, तो उस पर मत घुसिए। जितना जरूरत था उससे बहुत ज्यादा लिखवा दिया ऑलरेडी। भाई बहुत पसीने हो रहे हैं यार, बहुत पसीने हो रहे हैं। तुम्हें भी हो रहे हैं क्या? ऐसे तो कहां ही पढ़ा पाते हैं। लिख लिया? साइड हो जाए। हाँ, हो गया। 10 तक याद कर लो, बहुत है यार। 10 से ऊपर नहीं आता कभी। क्यों लिखवाया? अगर लिखा तो पेज फाड़ दो। हाँ, क्योंकि क्यों लिखवाया? अगल बगल वाले लिखवा रहे हैं। समझ रहे हो? तो मान लो आपके हॉस्टल में या रूम में कोई स्टाइल मार रहा हो, तो आप भी स्टाइल मार सकते हैं। समझे? समझ आया? चलो, इसलिए कोई कोई चीजें इसलिए बताई जाती हैं। क्या करते हैं? हाँ, क्यों? अच्छा, वो वाला है। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया है। उनको नोट्स नहीं आता?
मुझसे बात करो, मुझे बात करना है, मुझसे बात करो, ठीक है। चलो लिख लिया, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स हो गया अच्छे से। अब आते हैं आगे, सफिक्स लिखो फिर प्रीफिक्स बताता हूं। पहले सफिक्स लिखो और फिर प्रीफिक्स बताता हूं। सफिक्स कैसे लिखेंगे आइए एक एक करके देखते हैं। 3 सफिक्स होता है, 3 ही काम आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। ऐसा नर्स ने बताया हुआ था। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स लिखेंगे एन, अगर डबल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स लिखेंगे इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स लिखेंगे आइन। बहुत बढ़िया। अब इंपॉर्टेंट है आपके पास प्रीफिक्स का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रीफिक्स का है, और इसमें कई लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। और अगर आप पढ़ लोगे और आज बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इसमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन आप पढ़ लोगे और गुरुजी के ही अर्पण करके चले जाओगे तो आपसे सवाल भी नहीं होने वाला, ठीक है। अब आइए प्रीफिक्स, 3 तरह के प्रीफिक्स आपको पढ़ने हैं कॉमन नेमिंग में। आईयूपीएससी के 12 प्रीफिक्स होते हैं, कॉमन नेमिंग के 3 प्रीफिक्स होते हैं, एन, आइसो, नियो। सुना होगा आपने, नियोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, ऐसा सुना है। आइए, तो 3 तरह के प्रीफिक्स आपको पढ़ने हैं, एन, आइसो और नियो प्रीफिक्स। एन, आइसो, नियो प्रीफिक्स। अब आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके पास एन प्रीफिक्स क्या होता है। व्हाट इज एन प्रीफिक्स। अब ध्यान से सुनेंगे और फिर सुन के सोच के समझ के फिर लिखना है, ऐसे टेपना छापना नहीं है। एन जब तभी आएगा जब आपके पास अनब्रांच्ड एल्केन हो। ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास ओपन चेन हो और उसमें ब्रांचिंग नहीं है, दैट मींस इट इज एन, यानी कि नॉर्मल। अगर आपके पास ओपन चेन है और ब्रांच नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे, एन, यानी कि नॉर्मल। एन प्रीफिक्स का मतलब इसी को लिखा जाता है नॉर्मल प्रीफिक्स। नॉर्मल का समझने का मतलब है कि आपके पास कोई भी ब्रांच नहीं है, साइड चेन नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अब, इट इज यूज्ड फॉर अनब्रांच्ड, इट इज यूज्ड फॉर अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर अनब्रांच है तो आपके पास एन प्रीफिक्स यूज होगा। जैसे अब ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूं एक कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यही होगा। एक कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, मीथेन, सिंपल मीथेन। तो इसमें तो अब इसमें ब्रांचिंग करने की पॉसिबिलिटी है क्या, एक ही कार्बन इसमें क्या ब्रांच कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। तो यहां पे एन कभी यूज नहीं होगा। जहां ब्रांचिंग पॉसिबल है वहां पे एन यूज होता है, हर जगह एन यूज नहीं होता है। जैसे मान लो मैं बात करता हूं 2 कार्बन का, क्या 2 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ही दिखाते हैं बॉन्ड लाइन में। अब इसमें कोई ब्रांच संभव है क्या, इसमें कोई साइड चेन आ सकता है क्या, 2 ही कार्बन है, एक के आगे एक ही लगेगा, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं हो सकती। अब ऐसे मत समझ लेना कि सर ऐसे ऐसे लगा, देखो एक ऊपर एक नीचे ब्रांच हो गया, नॉट पॉसिबल, ठीक ना। ऐसे डाउट भी आप ही लोगों के आते हैं। अब मान लो आपके पास 3 कार्बन में बनाता हूं, ध्यान से देखना, क्या ये 3 कार्बन का बॉन्ड लाइन है। अब इसमें कोई ब्रांच हो सकता है क्या, ब्रांच हो सकता है। कितने लोग सोच रहे हैं कि सर ये देखो ब्रांच बन गया, ऊपर लग गया, ब्रांच हो गया। ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। ब्रांच कब पॉसिबल होगा, सुनो ध्यान से, कंफ्यूजन दूर करो, कॉन्सेप्ट समझो। ब्रांच कब पॉसिबल है, अगर पेरेंट कार्बन चेन हम बदल पा रहे हैं तो ही ब्रांच पॉसिबल है। थोड़ा सा ऊपर का कॉन्सेप्ट वापस पढ़ा रहा हूं, ध्यान से। अगर पेरेंट कार्बन चेन क्या होता है, जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, सबसे बड़ा कार्बन जिसमें है उसी को पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं। तो अगर पेरेंट कार्बन चेन या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बदला जा सकता हो या कम ज्यादा किया जा सकता हो तभी ब्रांच आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने हैं, 3 है भाई। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना दिख रहा है, सब लोग यहां देख के बताओ, 3। अब 3 कार्बन में क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 कार्बन का चेन बना दें और एक ब्रांच ऊपर लगा दें, ऐसा पॉसिबल है नहीं। अभी भी 3 ही कार्बन है, देखो 1 2 3।
हाँ, लेकिन ये तब ज्यादा समझ आएगा, जरा रफ वर्क इधर देखना, रफ वर्क। अगर मैं बेटे ये देखोगे तो 4 कार्बन बना दिया, सबको दिख रहा है 4 कार्बन। इसमें पेरेंट चेन कितने कितने कार्बन का है? सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 है, सबके क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, पेरेंट कार्बन चेन बदल दिया, पेरेंट कार्बन कितने का हुआ? अब चूंकि पेरेंट चेन बदल सकता है तो ब्रांच आएगा। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन को कम किया जा सकता है तो ही ब्रांच आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, अभी ये जो कंपाउंड बनाया उधर वाला वो 5 कार्बन है, सब लोग दिख रहा है। क्या इसमें ब्रांच होगा या नहीं होगा? तो अगर मैं पेरेंट कार्बन चेन या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को छोटा कर सकता हूं तो ब्रांच आएगा। जैसे देखो यहां पे मैंने क्या किया, 4 कार्बन का चेन बनाया, ये 4 कार्बन का चेन है और 5वां कार्बन को साइड चेन लगा दिया, ब्रांच लगा दिया। बोलो ठीक है? ऐसा भी कर सकता हूं कि सर 3 कार्बन लगा लो और इसमें 2 चेन दो ब्रांच लगा दिया। बोलो ठीक है, अभी भी 5 कार्बन का कंपाउंड है। तो ब्रांच कब आएगा? जब आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन को कम किया जा सकता हो। और एक रेक्टिफिकेशन कि 3 से ऊपर वाले में ब्रांच आता है, 3 और 3 तक ब्रांच नहीं आता। रेक्टिफिकेशन क्या हो गया? 3 कार्बन से नीचे ब्रांच संभव नहीं है। इसीलिए कभी आपने ये नहीं सुना होगा एन मीथेन, क्योंकि ब्रांच संभव ही नहीं है ना। ब्रांच होगा तभी तो अनब्रांच वाला कॉन्सेप्ट आएगा। जब ब्रांच पॉसिबल ही नहीं है तो ब्रांच और अनब्रांच बोल के क्या करेंगे भाई? कोई चीज एग्जिस्ट करेगा तभी तो उसके हिसाब से नेमिंग करेंगे। अब ब्रांच एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है 1 कार्बन में, ब्रांच एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा 2 कार्बन में, ब्रांच एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा 3 कार्बन में, इसीलिए ब्रांचिंग अनब्रांचिंग वाले प्रीफिक्स वहां यूज नहीं होते। कभी नहीं सुना होगा आपने एन मीथेन, कभी नहीं सुना होगा आपने एन इथेन, कभी नहीं सुना होगा आपने एन प्रोपेन। उसका रीजन क्या है? ब्रांच ही संभव नहीं है। ब्रांच संभव होगा तभी हम एन को यूज करेंगे। जहां ब्रांच नहीं है वहां एन यूज होगा, जहां ब्रांच है वहां पे आइसोनियो यूज होगा। बाद में बता रहा हूं। अगर ब्रांच नहीं है तो एन यूज होगा, नॉर्मल यूज होगा। अगर ब्रांच होगा तो आइसोनियो यूज होगा। कब आइसो कब नियो आगे का पार्ट है। 3 कार्बन तक एन प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। कोई पूछो क्यों? क्योंकि ब्रांच संभव ही नहीं है। 3 कार्बन तक ब्रांच संभव ही नहीं है। 4 कार्बन से ब्रांचिंग निकल पा रही थी, 5 कार्बन में ब्रांचिंग निकल जाएगी, 6 कार्बन में ब्रांचिंग निकल जाएगी। क्लियर हुआ? तो आप देखोगे इट इज यूज फॉर अनब्रांच्ड। कभी भी ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, कोई साइड चेन नहीं होना चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होना चाहिए। अब अनब्रांच्ड है तो यहां पे लिखोगे 1 कार्बन का अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर यार लाइफ इज सो डिफिकल्ट। एडजस्ट तो कर रहे हैं, इसी से कर रहे हैं और किस चीज से करें? ठीक तो था, क्या करते हैं यार? ये गर्मी लग रहा है ना, एडजस्ट कर लीजिए बेटा। 1 कार्बन है तो आप इसके लिए लिखोगे मीथेन, और कभी भी एन मीथेन नहीं लिख सकते। कभी भी एन मीथेन आप यूज नहीं करोगे, लिख के काट लेना है। और हमेशा ध्यान दीजिए एन यूज क्यों नहीं कर सकते? ब्रांचिंग संभव ही नहीं है 1 कार्बन में। उसी तरह इसके लिए आप लिखोगे इथेन, कभी भी आप एन इथेन यूज नहीं कर सकते क्योंकि 2 कार्बन में ब्रांचिंग संभव नहीं है। एन के बाद हाइफन है। अब आइए यहां पे आप लिखोगे प्रोपेन, कई किताबों में एन प्रोपेन लिखा है, दैट इज रॉन्ग। कभी भी 3 कार्बन में एन प्रीफिक्स यूज नहीं हो सकता। रीजन वही है कि 3 कार्बन में ब्रांचिंग संभव नहीं है। जहां से ब्रांचिंग संभव है 4 कार्बन से, तब जाके एन प्रीफिक्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखते हैं, 3 एग्जांपल तो हो गए, यहां पे एन यूज नहीं हो सकता, ठीक है ना? हाँ, अब आएंगे इट इज यूज फॉर अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी में एक ऐसे एरो लगा के लिख लेंगे, एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 4 और मोर कार्बन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है जिसमें 4 या 4 से ज्यादा कोई कार्बन हो, कंटेनिंग 4 और मोर कार्बन। 4 या उससे ज्यादा कोई कार्बन है, 4 या उससे ज्यादा कार्बन है तो उनमें एन आएगा। 1 2 3 कार्बन में एन कभी लिखना नहीं है। यह आपके पास जब एम्स हुआ करता था उस जमाने की बात है, एन प्रोपेन पूछा गया था और
रॉन्ग आंसर था। मतलब एक ऑप्शन में पूछा गया था क्या हम इसको एन प्रोपेन लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते थे। ठीक है, चलिए वो एम्स में ऑलरेडी एन प्रोपेन का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो आप में भी रिपीट होने के पूरे चांसेस है। अब आइए मान लेते हैं मैं बोल रहा हूं अगर आपके पास नेक्स्ट जो कंपाउंड है 1 2 3 4, कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4 है। अब मैं ब्रांचिंग है कि नहीं है? ब्रांचिंग है या नहीं है इस कंपाउंड में? नहीं है ना, अभी ब्रांच नहीं दिख रहा, स्ट्रेट चेन है। तो अगर स्ट्रेट चेन हो, ब्रांचिंग नहीं हो, तो नॉर्मल प्रीफिक्स यूज होता है। तो मैं इसको लिख दूंगा एन, आराम से लिख सकता हूं एन, हाइफन लगाएंगे। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? वर्ड रूट। आपको क्या बताया था मैंने? पी डब्ल्यू एस, यही लिखना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसके लिए पी क्या है? इसके लिए पी क्या है? प्रीफिक्स क्या है? एन यूज होगा। वर्ड रूट क्या है? 4 कार्बन है, वर्ड रूट क्या होगा? 4 कार्बन का वर्ड रूट, तो डब्ल्यू भी आ गया, ब्यूट आ गया। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? सफिक्स, तो एस भी आ गया। तो क्या मैं एन ब्यूटेन लिख दूं? नॉर्मल है ना, बेसिक से करा रहा हूं, धीरे धीरे समझाए करा रहा हूं, टेंशन मत लो। अगर मान लो मैंने आपको ये कराया 1 2 3 4 और 5, सोचना क्या है? PWS। नेमिंग में अगर PWS सोच रहे हो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स सवाल आ जाए। प्रीफिक्स क्या है? कैसे पता चला? देखो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रेट चेन हो, ब्रांचिंग नहीं हो, तो एन या नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो पी क्या आया? एन। पी के बाद क्या आता है? डब्ल्यू। वर्ड रूट कितना है? कितने कार्बन है? 5 कार्बन के लिए पेंट लिख सकता हूं, पी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एस लिखना है सफिक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ सकता है। समझ में आया? नॉर्मल है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बस एक यही ध्यान रखना होता है, काफी लोगों को ये नहीं पता होता है कि 4 कार्बन के बाद एन एप्लीकेबल होता है, और 3 तक क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा? क्योंकि ब्रांचिंग संभव है ही नहीं 3 तक। 3 कार्बन का हम ब्रांच बना ही नहीं सकते। ठीक है, एन ब्यूटेन एन पेंटेन हो सकता है। अब आते हैं, एक और एग्जांपल आप लिखना है तो लिख लो, वैसे तो आपको आ गया। 3 4 5 6 एन एक्सेन बोल दू, कोई इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। देखो स्ट्रेट चेन है, ब्रांचिंग नहीं है, नॉर्मल प्रीफिक्स यूज होगा। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हेक्स आएगा, पी हो गया, डब्ल्यू हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स जो है एस जो है एन आता है, तो एन हेक्सेन लिख सकते हैं। सही बात है? ठीक है, आइए अब थोड़ा चलते हैं एन प्रीफिक्स के बाद आइसो प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो इतना ध्यान रखिए कि आइसो और नियो हमेशा ब्रांच के लिए यूज होगा, एन जो है अनब्रांच के लिए यूज होगा, स्ट्रेट चेन के लिए यूज होगा। आइसो और नियो जो है वो ब्रांचिंग के लिए यूज होगा। अब कब आइसो कब नियो, आइए आगे लिखते हैं। इसको आप चाहो तो ऐसे गोला करके लिख सकते हो कि एन जो है वो अनब्रांच के लिए यूज होगा, और आइसो और नियो जो है वो ब्रांच के लिए यूज होता है। एन जो है वो अनब्रांच के लिए यूज होता है, और ये वाला जो है ब्रांच के लिए यूज होता है। ब्रांच समझ रहे हो? साइड चेन की बात हो रही है। अनब्रांच और ब्रांच। चलो अब लिखो आगे, आइसो एंड नियो प्रीफिक्स। एन प्रीफिक्स हो गया, नेक्स्ट इज आपके सामने आइसो एंड नियो प्रीफिक्स। पहले आइसो समझेंगे और फिर नियो समझेंगे। आइसो एंड नियो दोनों ब्रांच के लिए यूज होगा, ये बात क्लियर है, तो इस बात को यहां भी लिख लेते हैं। इट इज यूज फॉर ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं दिख रहा? दिख रहा है? तो किसी आंटी जी ने बोला नहीं दिख रहा, क्यों? इट इज यूज फॉर अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, चेक कर रहा था मैं। क्या हो गया भाई इसमें तुम्हें? इट इज यूज फॉर ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तुमने इस क्लास का माहौल जो है ना कोटा वाला कर दिया है। सही बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट ऐसे ही होता है, सेम।
ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, जितने बेकार वो हैं उससे ज्यादा आप हैं, समझ रहे हैं? स्टार्ट मत करो, ओ चुप रहो, देख रहे धीरे धीरे वहां से करता है, ऐसे 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 बेंच पे मारना स्टार्ट करता है, फिर उसके आगे वाला स्टार्ट करेगा और फिर कंट्रोल से बाहर हो जाते तो इट इज यूज्ड फॉर ब्रांच जेल्किंस। तुम्हें प्यार से पढ़ाने का जो सिला दिया है वो किसी मास्टर को नहीं मिलना चाहिए। अब इट इज यूज फॉर ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये तो यहां तो चल जाता है, जो नीचे वाला बैच है उसके बाहर ऑफिस है, अगर कोई पेरेंट्स आ रहा है वहां पे और मैं पढ़ा रहा हूं क्लास के अंदर, तो जनरली लोग पेरेंट्स को बाहर ले जाके समझाते हैं कि ये मास्टर अगर ढोल ढोल वोल बज रहा है अंदर तो इसका मतलब पढ़ाई तो नहीं हो रही होगी। पेरेंट्स का थोड़ा अलग परसेप्शन होता है। खैर, आइसो एंड नियो प्रीफिक्स। आओ भाई, आइसो का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे आइसो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। नजरें बेटा हमेशा ऊपर रहनी चाहिए, झुका के नहीं रखना है कभी, ऐसा काम नहीं करना है कि नजरें यूं करके चलना पड़े। आइसो प्रीफिक्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई कंपाउंड है, ध्यान से सुनना, एक बार में ही समझ आ जाएगा, ध्यान से कंसंट्रेशन। अगर कोई आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, अगर सेकंड कार्बन पे ब्रांच है या फिर सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच है, समझो ध्यान से, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या तो यहां सेकंड कार्बन पे ब्रांच हो या तो उधर से सेकंड कार्बन पे ब्रांच हो, तो इसको हम आइसो कहते हैं। बड़ी सिंपल है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। फिर से सुनना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या तो सेकंड पे हो या तो सेकंड लास्ट पे हो, दोनों पे हो जरूरी नहीं है, किसी एक भी सेकंड कार्बन पे, चाहे इधर से सेकंड कार्बन पे ब्रांच डाल दो चाहे उधर से सेकंड कार्बन पे ब्रांच डाल दो, आइसो बोल दोगे। एग्जांपल देता हूं, अभी नजरें ऊपर ही रखना, बताता हूं। 1 2 3 4 मान लो, चलो ऐसा मान लेता हूं, ये वाला कंपाउंड, अब ध्यान देना, ये वाला कंपाउंड है, नॉर्मल समझो, ये वाला कंपाउंड है। क्या आपको दिख रहा है कि सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, दिख रहा है? तो सेकंड कार्बन पे ब्रांच आ रहा है, चाहे इधर से सेकंड कार्बन पे ब्रांच हो चाहे इधर सेकंड कार्बन ब्रांच हो, बात एक ही है। तो इसको क्या बोल देंगे हम, आइसो। हम किसी भी नेमिंग को लिखने के लिए पीडब्ल्यूएस फॉलो करना है। प्रीफिक्स की जगह पे आइसो आ गया। वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट क्या है? कितने लोग बोल रहे हैं कि यहां पे 4 कार्बन ब्यूटेन लिखेंगे, कितने लोग कह रहे हैं पेंटेन लिखेंगे? ब्यूटेन वाले कितने हैं, ब्यूटेन वाले कितने हैं? ब्यूटेन वाले लोग बहुत बढ़िया। पेंटेन वाले लोग कितने हैं? चलो पेंटेन वाले। अब एक रूल है इसका, कॉमन नेमिंग में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता कि पेरेंट कार्बन चेन या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये आईयूपीएसी का रूल है। कॉमन नेमिंग में टोटल कार्बन को काउंट करते हैं, समझ गए बात को? यहां पे टोटल कितने कार्बन है, तो 5 के लिए पेंट लिखो, पी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एस क्या आएगा, समझ में आया? अगर मैं आपको बोलता हूं, ध्यान से, पेन अभी नहीं चलाना है, ध्यान से, 1 2 3 4, ध्यान से देखना, क्या आपको यह पता लग गया कि सर सेकंड कार्बन पे ब्रांच निकल रहा है? अगर सेकंड कार्बन ब्रांच निकल रहा है तो पीडब्ल्यूएस लगा दो, पी क्या होगा, आइसो, डब्ल्यू क्या होगा, टोटल कार्बन देखना है कितना होगा, सफिक्स से आएगा, तो आइसोब्यूटेन आ गया, आसान है। एक और, दिल है कि मानता नहीं, एक और, 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या होगा, एक सेकेंड, कभी भी नाम लिखना है, कॉन्सेप्ट क्या है, पीडब्ल्यूएस। क्या आपको यह पता लगा कि सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच निकल रहा है, तो आइसो लिख दूं? चलो भाई, तो आइसो लिख देता हूं। वर्ड रूट कितना है, टोटल कार्बन कितना है, कितना है, तो हेक्स लिख दूं, सफिक्स एन लिख दूं, आइसो एक्सेन हुआ। एक सेकेंड और रुको, दिल थाम के बैठिए। 1 2 3 4 5 6, मान लो ये ऐसा है, अब क्या करेंगे, आइसो, आइसो, भाई कॉन्फिडेंस कहां गया तुम्हारा?
गलत थोड़ी पढ़ रहे हो जो ऐसे शर्मा रहे हो। गलत होगा तो कौन सा फांसी थोड़ी है यहां पे, गलत करो। नेमिंग लिखने के लिए क्या होता है, पीडब्ल्यूएस होता है, प्रीफिक्स क्या है, आइसो आएगा। जब जब सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच हुआ है आइसो ही आएगा प्रीफिक्स। या तो इधर से सेकेंड कार्बन या उधर से सेकेंड कार्बन पे ब्रांच होना चाहिए। आता हूं, कितने टोटल कार्बन है, कितने, अबे यार ये शॉर्ट टच हो जा रहा है बार बार। हाँ, कितने टोटल कार्बन है, 7 है ना, हेप्ट होगा, सफिक्स एन आएगा। तो आइसो नहीं हो, आइसो में तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं फील हो रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब इसको मिटा दीजिए, लिखवाता हूं, टेंशन ना लो। कॉन्सेप्ट तो समझ आया ना, पूरा लिखवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आइए, तो आइसो प्रीफिक्स की बात करता हूं। मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। क्या मैं इसको एन मीथेन बोलूं, क्या मैं इसको आइसो मीथेन बोलूं, मीथेन लिख सकता हूं। अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं 2 कार्बन, एन इथेन बोलूं, आइसो इथेन, नॉर्मल इथेन, अरे गधे, एन का मतलब ही नॉर्मल होता है, ठीक है ना, NORMAL, नॉर्मल, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। समझ में आ रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट लगा के गधे। अब जैसे मान लो आपके सामने, ये बहुत सारे लोग गलती करेंगे, आप नहीं करेंगे। ये एन प्रोपेन नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल प्रोपेन है क्या, प्रोपेन है। आया, हाँ बेटा, पिताजी ना बनो तुम, तो पिताजी से डांटने लगते हैं यार, ऐसे कैसे किया तुमने, गधे लोग। अब जैसे मान लो आपके सामने CH3, CH2, बेटा फिर CH2, फिर CH3, क्या है, ब्यूटेन बोलूं, एन ब्यूटेन बोलूं, दोनों बोल सकते हैं। कई किताबों में ब्यूटेन भी लिखा होगा, कई किताबों में एन ब्यूटेन लिखा होगा, दोनों ही सही है। ब्यूटेन लिखा है मतलब वो प्रीफिक्स छोड़ के लिखा है, समझ गए, वो अधूरा लिखा है। एन ब्यूटेन इज द करेक्ट नेम। बट अब ब्यूटेन आ जाए तो लड़ने मत लगना कि एंटी ने ब्यूटेन कैसे लिखा, ब्यूटेन भी चलेगा। आ जाओ, एन ब्यूटेन हुआ। अगर इसी को मैं एक काम करना, ध्यान देना, CH3, CH, CH3 और CH3 बना रहा हूं। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, सेकेंड कार्बन पे आ गया ब्रांच, तो आइसो लिख दूं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख दूं, सफिक्स एन लिख दूं। अगर मान लीजिए आपके सामने CH3, CH2, 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 CH3 है, अब क्या लिखूं, पेंटेन लिखूं, हाँ पेंटेन भी लिख सकता हूं, एन पेंटेन ज्यादा अच्छा है, सही है। तो आपके सामने एन पेंटेन आ गया। मान लीजिए आपके पास CH3, CH2, CH2, यहां पे CH3 और यहां पे CH3, अब क्या लिखूं, ध्यान से क्या लिखूं, क्या सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच है, आइसो लिखा जाता है। टोटल कार्बन कितने हैं, पेंटेन लिखा जाता है। समझ में आता है, शक्ल नहीं देखने, लिखनी भी है, फिर बोलोगे वेट। बेटा बात नहीं करना है, ये क्या हुआ, लिखो भाई, लिख लियो, तो क्या चाहते हो, लिख लियो तो लिख लियो, अच्छी बात है। हाँ भाई, डबल बॉन्ड आ रहा है, अभी अभी तो सिंगल बॉन्ड वाला पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अभी केवल सिंगल बॉन्ड पढ़ेंगे आज की क्लास में, कल पढ़ेंगे डबल बॉन्ड, आएगा उसमें इथाइलिन ब्यूटाइलिन आएगा। हाँ, क्या कर दूं, बैक कर दूं, बेटा तुम्हारे मंडप से लड़की भागेगी, मैं बता रहा हूं। तुम जितने स्लो हो ना, तुम्हारे लिए वेट तो कोई नहीं कर रहा, आगे और दौड़ के भाग जाएगी वो।
अरे नहीं भाई, उसकी भी तो शादी करानी है। वो कह रहा है नहीं हुआ है तो हम कैसे मान ले हो गया है। भाई हो गया है? अभी भी नहीं हुआ बेचारे का। हो गया? अरे कर लो आराम से, तुम घबरा गया बेचारा। आ गया? आ रहे हैं। पहले सिंगल ब्रांचिंग, फिर डबल ब्रांचिंग, फिर डबल बॉन्ड। बेटा अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें। अगर चीजें समझ आती हैं तो मास्टर से आगे निकलने की कोशिश ना करें। मान लीजिए आपको, आप छोटे बच्चे हो और अभी आपको वो होता है ना, पैडल इधर से ऐसे वाली कैंची वाली साइकिल चलाई आपने। आपको मान लो कैंची वाली साइकिल पे चढ़ा दिया गया, आपको बहुत अच्छा चलाने आ रहा है। अब गलती से आपने ट्राई किया, नहीं सीट पे बैठ के चलाऊंगा, क्या होगा? मुंह हाथ फूटेगा। वैसे ही ऑर्गेनिक में होता है। अगर मान लो कैंची चलाने आ रहा है, सीट पे बैठने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि सीट का भी समय आएगा। ठीक है? डबल बॉन्ड भी आएगा। ठीक है? वो पूछ रहे डबल बॉन्ड हुआ तो, अरे भाई तो पहले सैचुरेटेड पढ़ाएंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लो भाई। तुमको भुलाऊं कितना, मैं गाने भी नहीं गा सकता यहाँ तुम्हारी क्लास में। चलो आ जाओ। आइसोपेंटेन के बाद, आइसो आइसोपेंटेन के बाद, आ जाना, ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना। अब मैं यहीं पे आइसो के बाद लिख लिया आपने, उम्मीद कर रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, लिखा है कोई बात नहीं। इधर भी, इधर आओ। लिखना नहीं अभी, नहीं तो नियो निकल लेगा। बहुत ज्यादा इंतजार आजकल कोई करता नहीं है बेटा, ये मैं आपको आगे की बात बता दिया। नियो प्रीफिक्स देखो, अगर जैसे सेकेंड कार्बन पे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एक एक ब्रांच निकल रहा है। भाई सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच निकल रहा है, या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आइसो। अगर सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो ब्रांच निकल आए कार्बन का, दैट इज नियो। फिर से समझेंगे। अगर एक कार्बन पे, अगर सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच निकल रहा है, दैट इज आइसो। अगर सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो ब्रांच निकल रहा है तो क्या बोलेंगे? नियो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे इधर आओ। CH3 कार्बन, CH3 CH3 CH3। ध्यान से देखना, पहले मैं जो पूछ रहा हूं वो जवाब देना। क्या आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहा है? क्या सेकेंड कार्बन पे दो ब्रांच दिख रहा है? तो अगर ऐसा केस आए सेकेंड कार्बन पे दो ब्रांच, तो क्या बोलोगे? नियो। अब आ जाओ, PWS लिखना अपने को। प्रीफिक्स क्या है? वर्ड रूट कितना है? टोटल कार्बन दिखना होता है कितने? पेंट आएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? सफिक्स। तो नियो पेंटेन बोल दूं? इधर ही देखना है अभी। जैसे मान लो आपके सामने मैंने लिखा CH3 CH2 कार्बन, CH3 CH3 और CH3। मैं पूछता हूं वो बताना, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहा है? सबको दिख रहा है? सोना नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहा है? सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो ब्रांच दिख रहा है, नियो बोला जाता है इसको। कितने कार्बन है टोटल? इसका वर्ड रूट क्या होता है? सफिक्स क्या होता है? तुम्हारी साबुन स्लो ही है बेटा अभी। लिख लो। अब आगे क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, पहले मैंने कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल समझाया, बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है, टेंशन मत लो। वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, डबल बॉन्ड आएगा तो क्या होगा, समझ रहे हो? वो सब आएगा। आइसो ऑक्टेन का सीट पे चढ़ने की कोशिश ना करें, आ रहे हैं अभी, टेंशन न लीजिए। हेलमेट लगा के चला रहे हो, देख रहे हो तुम? ला ला ला, ला ला ला। तुम्हारा हो गया? तुम्हारा पहला दिन है आज? तुम्हारा पहला दिन है? पुराना वाला कर लेना भाई, रिकॉर्डिंग से।
कल वाला नहीं मिल रहा है, काहे ऐसा? चार दिन का ही दिखा रहा है, सिस्टम का साबुन स्लो है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसो, नॉर्मल आइसो एंड नियोहेप्टेन। क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल आइसो एंड नियोहेप्टेन। क्या कर दूं? नियो, नियो फिर से बता दें, आ जाओ, आज बता रहा हूं। एनहेप्टेन, आइसोहेप्टेन, नियोहेप्टेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। नियोहेप्टेन का, हेप्टेन के सारे कॉमन नेमिंग आपको लिखने हैं, बस इतना ही सुनो। हाँ भाई, अगर मान लो आइसो कब बोल रहे थे? जब सेकेंड कार्बन पे एक कार्बन का ब्रांच लगा था, ठीक? या तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन का ब्रांच लग रहा था, ठीक? या तो सेकेंड कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन का ब्रांच है तो आइसो बोलेंगे। नियो तब बोलेंगे या तो सेकेंड कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो कार्बन का ब्रांच हो। देखो यहां पे सेकेंड कार्बन पे ऊपर नीचे दो कार्बन का ब्रांच है तो इसको नियो बोलेंगे। सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो कार्बन का ब्रांच है तो इसको नियो बोलेंगे। अगर सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन का ब्रांच है, आइसो। अगर सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो कार्बन का ब्रांच है, नियो। आया समझ में? बेटा आंटियों वाली हरकत नहीं करनी है, बात नहीं करना। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनहेप्टेन, आइसोहेप्टेन एंड नियोहेप्टेन। इसके पहले किसकी क्लास थी? तरुण सर की थी क्या? बायो पढ़ने में तो तुम्हें एक्सेप्शनली मजा आता है कि सर कुछ भी कहो यार, बायो तो हमारे अरे नहीं रे, हमारे मजा कम ही रखो। हम 180 वाले हैं, वो 360 वाले हैं, ऑब्वियस है उसमें ज्यादा मजा आना भी चाहिए। बायो अपना सब्जेक्ट है और ये तो पराये का है, ये थोड़ी ना अपना होता है। ये तो तुम लोग जैसे बात करते हो ना, तुम लोग पहली मीटिंग में रिजेक्शन वाली बातें करते हो, समझ आ रहा है? तुम्हारी जैसी हरकतें हैं, देख के तुम रिजेक्ट हो जाओगे, समझ रहे हो? आगे की बात बता रहा हूं, मेडिकल कॉलेज में किससे? सबसे। तुम्हारा एक दो थोड़ी होगा, सामूहिक रिजेक्शन बोलते हैं बेटा उसको। चलो एनहेप्टेन की बात करते हैं, लिखे? रेडी है सब लोग का? हुआ? आ जाओ। हेप्टेन में कितने कार्बन होंगे? क्लियर है? तो 7 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन भर लोगे? मैं भर दूं? सही बताओ। भर देता हूं यार, तुम बात क्लास के बाहर आके भरवाओगे। CH3 CH2 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 कितने हो गए? CH2 और है हो गया। आइसो कब बोलेंगे ध्यान से देखना, अगर सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन का ब्रांच हो जाए तो आइसो बोल दिया जाए। क्लियर है? अब ध्यान देना इधर, ये देखो 1 2, अगर सेकेंड या सेकेंड, देखो मैंने सेकेंड पे बनाया, सेकेंड पे एक कार्बन का ब्रांच आ गया तो देखो आपके पास 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। आप लोगों में से कई बुद्धिजीवी ऐसे भी होंगे कि सर मेरी मर्जी, मैं चाहूं जो करूं मेरी मर्जी, है ना? कई बुद्धिजीवी तो होंगे ना ऐसे। 3 4 ये आ जाएंगे कि सर आपने ये क्यों नहीं लिखा। 6 हुआ क्या? और ऊपर CH3 भी आएगा क्या?
कितना अच्छा लगता है तुम्हें मास्टर की गलतियां बताने में। मैं जानबूझ के करता हूं बेटा, चेक कर रहा था मैं। आ जाओ। तो अब देखो, या तो सेकेंड कार्बन या तो उधर से सेकेंड कार्बन, कहीं पे भी आपका एक कार्बन का ब्रांच हो तो क्या बोल दिया जाएगा? आइसोएप्टेन बोलेंगे क्या? यहां नॉर्मल एप्टेन बोलेंगे क्या? अब नियो बनाना है, ध्यान से देखना। नियो का क्या कॉन्सेप्ट है? नियो का क्या कॉन्सेप्ट है? सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो कार्बन का ब्रांच होना चाहिए। सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो कार्बन का ब्रांच होना चाहिए। अगर दो कार्बन का ब्रांच है तो नियो हो जाएगा। ध्यान देना, एक, दो, तीन, इसी पे बना दो। मान लो इस पे मैंने सेकेंड कार्बन पे दो ब्रांच बनाया, ठीक है? कितने हो गए? 4 कार्बन हो गए। ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, ये 7 कार्बन। क्या ये नियो हेप्टेन बोल सकता हूं? सबका आ गया? अरे आया नहीं आया? इस प्रदेश में आया कि नहीं आया? ये सबसे सोया हुआ प्रदेश है। नो पॉलिटिक्स इन द क्लास। सीएच बेटे 700 पार करा लो अपना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 रखना है ना? 3 हो गया। अरे भाई, कार्बन CH3, फिर CH3। चाइना का है क्या ये? ठीक है? या तो सेकेंड कार्बन का या तो सेकेंड लास्ट कार्बन का अगर दो ब्रांच से निकला हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नियो एप्टेन बोल सकते हैं क्या? बोलो, सही है? आइए अब आते हैं आपके पास। आप नॉट एक क्वेश्चन करोगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन। हो गया? इतना तो सुपर फास्ट नहीं हो तुम। हाँ प्लीज। समझा नहीं मेरे को तुम्हारा डाउट। एक सेकेंड इधर आओ। ओ अरे रुको भाई, तुम्हारा हो गया तो सबका थोड़ी हो जाएगा। एक तो तुम्हारी घड़ी सुंदर लग रही है यार। अरे नहीं भाई। हाँ बताओ। हाँ ये रहा ना इधर से लगाने वाला। दोनों हो तो आगे आ रहे। सीट पे चढ़ना नहीं है। पेशेंस, स्टेप बाय स्टेप। ब्रांच में हमेशा यस यस यस, मैंने क्या बोला? एक कार्बन का ब्रांच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि C2H5 लगा दिया, 2 कार्बन लगा दिया, नहीं। हमेशा सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन, चाहे आइसो या नियो, एक कार्बन का ब्रांच आएगा, मतलब CH3 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता है। थर्ड कार्बन पर रहे तो क्या कहेंगे? आ रहे बेटा, उसको सेकेंडरी टर्शरी बोलते हैं। आ रहे। प्लीज लेट मी फिनिश द टॉपिक। कार्बन की ही ब्रांचिंग होनी चाहिए। सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन की ही ब्रांचिंग होनी चाहिए, तभी आइसोनियो आएगा। मैं सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे C2H5 लगा दूं तो आइसोनियो नहीं बोलेंगे। मैं सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे NH2 लगा दूं तो आइसोनियो नहीं होगा। कार्बन का होना चाहिए, एक ही कार्बन का ब्रांच होना चाहिए, तभी आइसोनियो होता है। समझे बात को? क्लियर हुआ? चलो भाई, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन। हो गया? पहले से पढ़े लिखे हो गया? हमने नहीं तो बनाया तुमको। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन। चलो भाई, इसके बगल में ब्रैकेट में बड़ा बड़ा अक्षर में लिखेंगे एक्सेप्शन। क्या लिखेंगे? एक्सेप्शन। बेटा घबराहट तो नहीं हो रही एक्सेप्शन के नाम से? हो भी रही है तो भी लिखना पड़ेगा बेटा। आइसोऑक्टेन, अब क्यों इसका एक्सेप्शन है, थोड़ा लॉजिकल किताबों में समझाया हुआ है। आपको लॉजिक सुनना है, समझना है, भूल जाना है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ही याद रखना पड़ेगा। जब आइसोऑक्टेन, जब ये नॉर्मल आइसोनियो बन रहे थे, उससे पहले ही साइंटिस्ट ने इसका नाम आइसोऑक्टेन रख दिया था। ध्यान से सुनिएगा। जब ये एन आइसोनियो, जब ये रूल बना, बाद में बना है रूल, जब ये रूल बना उससे पहले ही ये कंपाउंड आइसोऑक्टेन के नाम से बहुत फेमस हो चुका था।
आइसोऑक्टेन पेट्रोलियम इंडस्ट्री का बहुत फेमस कंपाउंड है। इंजीनियरिंग में एक ब्रांच होती है यूपीईएस, मतलब इंजीनियरिंग में ब्रांच होती है पेट्रोलियम, उसका बहुत फेमस कॉलेज है यूपीईएस। काफी बढ़िया नौकरी लगती है उधर, 25-30 लाख रुपए साल वाली नौकरी लगती है, बढ़िया नौकरी मानी जाती है इंजीनियरिंग में। तो वहां पे उसमें, चूंकि मैं हूं तो मैं बता दिया आपको, ये कंपाउंड जो वैसलीन प्रोडक्ट्स आते हैं, बोरोप्लस आते हैं, बोरोलीन आते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने होते हैं, उसका ये मेजर कंपाउंड है, उस इंडस्ट्रीज में बहुत फेमस कंपाउंड है, यानी कि बहुत पुराने जमाने से ये कंपाउंड यूज होता हुआ आ रहा है। तो जब ये एन आइसोनियो वाला रूल बना, उससे पहले से ही ये कंपाउंड आइसोऑक्टेन के नाम से फेमस हो चुका था। इसको ऐसे ही साइंटिस्ट ने बोला ये आइसोऑक्टेन है, कोई रूल नहीं बोला, कोई लॉजिक नहीं बोला। जैसे मीथेन को बोला ये मार्स गैस है, जैसे एसिटिक एसिड को बोला एसिटिक एसिड है, फॉर्मिकस बोल दिया एसिड बोल दिया, राइट? वैसे ही इसको उन्होंने आइसोऑक्टेन बोल दिया बिना किसी लॉजिक के। अब चूंकि ये बहुत फेमस हो चुका था, तो बाद में रूल के हिसाब से ये चेंज नहीं हुआ, जैसा पहले था वैसे ही था। कैसा दिखता है देख लीजिए। आइसोऑक्टेन में पांच मेन चेन होते हैं। आइसोऑक्टेन में 5 मेन चेंज होते हैं, जिसमें सेकंड पे तो न्यू वाला ग्रुप लगा होता है, जिसमें सेकंड पे तो न्यू वाला ग्रुप होता है। 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, और सेकंड लास्ट कार्बन पे तो आपके पास ये लगा होता है। अब आपका डाउट आएगा एक मन में कुछ डाउट आ रहा है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कई लोगों के डाउट आएंगे कि सर CH3 CH3 CH2 कार्बन CH3 और CH3, क्या ऐसे डाउट आएगा? क्या ऐसा डाउट आएगा? बेटा मैं ना आज नारियल पानी पी रहा था और मुझे लगा कि वो लेके चलना चाहिए। दोनों कंपाउंड सेम है भाई दोनों कंपाउंड सेम है। इसको उल्टा पलट के ही तो लिखा है वो। अरे इतने तो तुम अनपढ़ थोड़ी हो यार। हो गया? यही डाउट था क्या? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन में 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाना है। सेकंड कार्बन पे अगर 2 मिथाइल लगा रहे हो तो सेकंड लास्ट पे 1 मिथाइल लगाना है, और अगर सेकंड पे 1 मिथाइल लगा रहे हो तो सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल लगाना है। समझ में आया? 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन होगा। अगर सेकंड कार्बन पे 2 कार्बन लगा दिया तो सेकंड लास्ट पे 1 लगेगा, और अगर सेकंड पे 1 लगाया तो सेकंड लास्ट पे 2 लगेगा। दोनों स्ट्रक्चर आइसोऑक्टेन है। एक्सेप्शन है, याद करना है, ये रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि रूल आने से पहले ये बहुत फेमस कंपाउंड था। आइसोऑक्टेन हो गया। इसके बाद लिखेंगे आइसो, नॉर्मली उसको आइसोऑक्टेन बोल दिया था। यस, आने के बाद नहीं, आने से पहले ही वो आइसोऑक्टेन नाम से फेमस हो गया था। उसका कोई रूल नहीं बना था, और पहले वो किसी को पता नहीं था कि इसके बाद हम लोग एन आइसोनियो यूज करेंगे। वो कोइंसिडेंट है। नियो बोलते नहीं है, वो तो मैंने बताया कि नियो जैसा बन रहा है। नियो बोलते नहीं है तो ये आइसोऑक्टेन ही। छोटी सी बात है कि सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे या तो 2 या तो 1, या तो ये कॉम्बिनेशन बना लो या तो ये कॉम्बिनेशन बना लो। ठीक हो गया? चलो, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा ऐसा कि सर मान लीजिए सेकंड पे भी 1 मिथाइल हो और सेकंड लास्ट पे भी 1 हो, तो क्या करें? ठीक है, कई लोगों को यह डाउट भी आ रहा होगा कि सर नियो में आपने बोला सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 कार्बन का ब्रांच होना चाहिए, अगर 3 कार्बन का ब्रांच हो तो ये आ रहा होगा। तो ऐसा नहीं होता है। 3 कार्बन का ब्रांच कैसे कर लोगे रे? जैसे मान लो ये है, अब इस पे 2 कार्बन का ब्रांच है, अगर 3 कार्बन का ब्रांच करोगे कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएगा, जो कि संभव नहीं है। एक डाउट ये जरूर होगा कि सर मान लीजिए ऐसा कर दूं, अब क्या होगा? राइट, आएगा ना? ये डाउट आएगा। ये दोनों डाउट्स कवर होंगे अगले 20 मिनट में। अगले 20 मिनट में ये दोनों डाउट्स कवर होंगे कि मान लीजिए ब्रांच में 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, 2 कार्बन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, और सेकंड पे भी हो, सेकंड लास्ट कार्बन भी हो तो क्या लिखेंगे। अगले 20 मिनट में वो कवर होगा। ठीक है,
समझ में आया? अभी हम लोग नॉर्मल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। अब नॉर्मल में ही लिखेंगे कॉमन नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। पहले पाई बॉन्ड कवर होगा, फिर ब्रांचिंग कवर होगा, और फिर पाई बॉन्ड में ब्रांचिंग कवर होगा। पहले स्ट्रेट चेन लिखेंगे, फिर ब्रांचिंग लिखा एक एक कार्बन का, अब डबल बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर एक एक कार्बन का ब्रांचिंग डबल बॉन्ड में पढ़ेंगे, फिर ये सारी जितनी अलग अलग चीजें पूछ रहे हो वो पढ़ेंगे। तो लिखेंगे कॉमन नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड compounds. कॉमन नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। आप लोग पास आईफोन है? किसी के पास? किसी एक के पास नहीं है? नहीं है आईफोन? नहीं है तुम्हारे पास? है नहीं है? तुम सब ओप्पो वाले हो गया? ओप्पो वाले हो? लेमन वीवो वाले हो? तुम बात मत क्या करना आज के बाद। आज के बाद थोड़ा दूर रहा करना। आ जाओ। क्या हो गया? मेरा सैलरी कौन डोनेट किया? अभिषेक सर कौन है? एक सेकेंड, क्या हुआ था ये बताओ। अभिषेक सर कौन है पहले ये बताओ मुझे। 10th को फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो तुम क्या कर रहे थे वहां पे? 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हो? वो पढ़ाने आए थे? अच्छा के आर अभिषेक सर के आर अभिषेक सर बोलो ना। हाँ और बताओ, वो क्या कह रहे थे कि सैलरी डोनेट कर दी मैंने? कोई बात, उनकी भी शादी नहीं हुई है, उनकी भी शादी नहीं हुई है। और ऐसा जिनकी शादी नहीं होती है ना, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर आ जाओ। वैसे मैं बिना मिले चले गए बेचारे वो यार। चलो कोई नहीं, देखता हूं अगर वो होटल में होंगे तो मिल लूंगा। हाँ भाई, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी कि डबल और ट्रिपल वाले के नेमिंग करने वाले हैं। आज पढ़ाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों, मजा नहीं आ रहा। आई एम नॉट, यस, गर्मी की वजह से। हाँ नहीं भाई, छोड़ नहीं रहे, रुको। गेट खोल के, और तुम्हें लगता है अंदर एसी चल रहा है और गेट खोलने से और ठंडा हो जाएगा? तुम्हारे फिजिक्स में माइनस तो नहीं आ रहे? 4। तुम सोचने में मजबूर कर देते हो कभी कभी, सही बता रहा हूं मैं। गलती वेदांतु की है। किसमें क्या गलती है कि तुम लोगों को एडमिशन दे दिया? चलो भाई चलो। क्या होता है, जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, अगर आपके पास डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो आपने एन आइसोनियो करना है, लॉजिक पता है, बिना रटे। अब आ जाओ, अगर नॉर्मल कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो इसको कलेक्टिवली ओलेफिन्स बोला जाता है। जितने भी दुनिया में कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही है केवल, उसको क्या बोलते हैं? ओलेफिन्स। और दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसमें केवल ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो इसको हम लोग एसिटाइलिन्स बोलते हैं। पैराफिन बोल रहा है वो, एसिटाइलिन्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? चलो भाई, तो ये हो गया आपके पास ओलेफिन्स और एसिटाइलिन्स। लेकिन ओलेफिन्स को आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के नाम से, ठीक बात है? और एसिटाइलिन को हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे एल्काइंस के नाम से, एकदम ठीक है। ये भी एल्कीन्स और एल्काइंस आएगा। अगर मान लो आपके पास
सोच समझ के बताना। अगर मान लो आपके पास एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चलो स्टार्ट यहां से करते हैं एग्जांपल। मान लो हमारे पास दो कार्बन का बॉन्ड है, तो इसका कॉमन नेम हम क्या बोल रहे होंगे? थोड़ा सोच समझ के बताना, अभी रूल बताया नहीं है, प्लीज सोच समझ के अपना जितना दिमाग लगा सकते हो लगा के बताना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब बताना। अभी रूल नहीं बताया, आई वॉन्ट यू टू गिव अ ट्राई। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। थोड़ा सोच समझ के बताओ क्या हो सकता है? क्या होगा? इथीन हो सकता है। आपको IUPAC किसने पढ़ाया? ये आगे जाके बताना नहीं है, ठीक है? ऐसा बताना है मैं VT सर से पहली बार पढ़ा हूं और अब मुझे ऑर्गेनिक आ रही है, ठीक है ना? क्या था? बहुत सारे नाम है अभी तो। रेडिकल की नेमिंग आती है क्या? छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं रेडिकल की नेमिंग। रेडिकल आता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब आता है। ठीक है, ठीक है, चलो बोलो बोलो नाम बोलो। क्या कह रहे हैं? सब उड़ा दीजिए। क्या कह रहे हैं? अच्छा, पैसा पूरा दियो। हमको दिए हो क्या? हमारे को सैलरी मिलती है, वही काम करते हैं बस, ऐसे। हमारी तो सैलरी है, देखो बाकियों का नहीं पता। अपन इतना कॉम्प्लिकेटेड काम करते नहीं है, सैलरी लेते हैं, काम करते हैं, ऐसे घर जाते हैं फिर। हाँ, अच्छा कितने लोगों का ऐसा कोई बच्चा आया था मेरे पास कि सर शाम में बैठा करो, डाउट पूछना है मेरे को? तो पहला एक चीज कि मैं डाउट फैकल्टी, आया क्लियर बात में? बहुत बहुत साफ बात करते हैं मैं डाउट फैकल्टी बनना भी नहीं चाहता हूं। दूसरा, अगर आपका कोई डाउट होता है तो आपकी क्लास से आधे घंटे बाद तक मास्टर आपका अवेलेबल रहता है। वो भी अवेलेबल इसलिए रह रहा है कि मास्टर आप पे तरस खाता है। सीधी बात है, कोई इधर उधर वाली बात नहीं है। तीसरी बात, मान लो लगता है कि नहीं यार VT सर को रहना चाहिए, तो आप दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। VT सर जो ने बोल दिया बोल दिया, वो नहीं होने वाले इधर उधर, ठीक है? अगर आपको डाउट आता है, जैसे मेरे पास कल जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वाले फोन आए कि सब बच्चे आते हैं डाउट पूछने, तो आप लोग ना आइए डाउट पूछने, ठीक है? क्योंकि आप आएंगे तो वो हमको फोन करेंगे और हमने सलमान खान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, फिर हम अपने आप के भी नहीं सोच। ये भगवान, तो चप्पल जूते सब फेंक रहे हो भाई। अब मुझे डर लग रहा है कि भाई कहीं ऊपर से तो नहीं है किसी दिन। चलो, हे भगवान। क्लास में हाँ, वो डाउट वाउट के लिए भाई अपन, आपके पास मास्टर्स अवेलेबल हैं, डाउट वाले हैं, मतलब बैठ रहे हैं। आज से, आज मंडे है ना, तो आज से बैठना स्टार्ट कर रहे हैं बाहर, डे इवनिंग मॉर्निंग, और हमारे से अच्छे लोग हैं, ठीक है? तो जरूर ये विश्वास रखना है कि हमारे से अच्छे लोग अच्छा समझाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक बात है? क्लियर है? चलो, हाँ क्या हो गया? बेटा गर्लफ्रेंड जैसे ना बोलो, थोड़ा दूर जोर से बोलो यार। स्पीक अप। एक एक वही जगह है जहां मैं एफर्ट लगाता हूं सुनने के लिए, बाकी बोलो बोलो।
आज वेदांतों के फाउंडर आए हुए हैं, तुम चाहते हो मेरी नौकरी जाए, तो ये ना करो। हाँ भाई, तो तुम बाद में आके इतना ही धीरे बोलना है तो मैं एफर्ट लगा लूंगा तुम्हारे लिए भी स्पेशल, बाद में बताना। दिख नहीं रहा? अरे रुको, बेटा देखो, एक बार मजाक उड़ाए कोई तो उसे सीखना चाहिए, 2 बार मजाक उड़ाए फिर आगे नहीं बोलना चाहिए, बाहर पूछना चाहिए, 3 बार उड़ाए फिर तो गड़बड़ है ना? आ जाओ, आइए, बाहर पूछ लेना भाई, तुम तो अपने हो। हाँ चलो, देखो, डबल बॉन्ड को बेटा नाम लिखा जाता है, जैसे ओलेफिन्स बोला ना, एल्कीन बोला, तो कॉमन नेम में बेटा इसको बोलते हैं हम एल्काइलीन। कॉमन नेम बड़ा सिंपल है, इसको बोलते हैं हम एल्काइलीन। एल्काई, LENE, लीन, एल्काइलीन। अब ध्यान देना, ध्यान देना, 2 कार्बन का कंपाउंड है, क्या होगा उसको? इथाइलीन। 3 कार्बन का कंपाउंड है, प्रोपाइलीन। 4 कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का, ब्यूटाइलीन ही होगा, अभी बताऊंगा दोनों में डिफरेंस कैसे लिखना है। तो 2 कार्बन का है तो आपके सामने इथाइलीन, 3 कार्बन का है तो आपके सामने प्रोपाइलीन, 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइलीन, ये भी 4 कार्बन का है तो इसके लिए ब्यूटाइलीन। अब ध्यान दो, दोनों सेम कैसे हो सकता है? 2 अलग अलग कंपाउंड का नाम अलग अलग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आगे जाके आइसोमेरिज्म में काम आएगा। 2 अलग अलग कंपाउंड हैं तो उनका नाम भी अलग अलग होगा। एक नाम के 2 कंपाउंड कभी एग्जिस्ट नहीं करते, एक नाम के 2 कंपाउंड कभी एग्जिस्ट नहीं करते ऑर्गेनिक में, हर नाम यूनिक होता है, ठीक है? तो एक नाम के 2 कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। अब कैसे करेंगे? आईयूपीएससी में बेटा नंबरिंग आप कैसे करते हो? 1 2 3 4 ऐसे कार्बन का नंबरिंग करते हो। कॉमन नेमिंग में नंबरिंग होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीटा ईटा, ठीक है? बट आपके पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा इतना ही आएगा। अब देखो, थोड़ा सा रूल आपको बताऊंगा कि डबल बॉन्ड अगर है तो उसको प्रायोरिटी मिलती है, इतना पता होगा, राइट? तो डबल बॉन्ड है तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी अल्फा, फिर इसको बोलेंगे बीटा, फिर बोलेंगे गामा, फिर बोलेंगे डेल्टा। लेकिन आप ध्यान दो, हमेशा डबल बॉन्ड में जो छोटा वाला नंबर है उसको लिखते हैं। भाई मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है मान लो, ठीक है? इधर से मान लो ऐसा कर लो। अब अगर पुराना रूल आप थोड़ा देखो, पुराना रूल, तो आप क्या करते थे? नंबरिंग लेफ्ट से करोगे राइट से करोगे? आईयूपीएससी का पुराना रूल, इससे कोई कॉन्सेप्ट का लेना देना नहीं, बस पूछ रहा हूं। तो भाई डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है तो इधर से करोगे तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है? तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते थे। यहीं पर इधर से करोगे तो चौथे कार्बन पे आ रहा था डबल बॉन्ड, तो हम लोग हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। सिमिलरली यहां भी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अब आ जाओ, अब इसका अगर नाम लिखना है तो मैं ऐसे ही तो लिखता था हेक्स 2 इन, मैं हेक्स 3 इन तो नहीं लिख सकता। हमेशा डबल बॉन्ड में छोटा वाला नंबर लिखा जाता है, हमेशा डबल बॉन्ड में 2 पे भी डबल बॉन्ड है, 3 पे भी डबल बॉन्ड है, लेकिन हमेशा छोटा वाला नंबर दिखाते हैं हेक्स 2 इन। अब देखो यहां पे अल्फा पे भी डबल बॉन्ड है, बीटा पे भी डबल बॉन्ड है, छोटा वाला यानी कि पहले वाला नंबर दिखाएंगे, छोटा वाला यानी कि पहले वाला डबल बॉन्ड दिखाएंगे, तो अल्फा ब्यूटाइलिन। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, दिस इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो यहां पे मैं पहले वाला यानी कि छोटा वाला बीटा ब्यूटाइलिन दिखाएंगे। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए लिख लीजिए और फिर मैं आगे क्वेश्चन बनाता हूं। क्या लिख रहे हो? 4 कार्बन है, CH3, यार इस साइड कुछ तो गड़बड़ है, चलता ही नहीं। बेटा हमसे बात करना है,
मैं आज नीचे बोल दूंगा एसी का। अच्छा टाइम हो गया क्या? घंटी नहीं बजी सर, बस 2 मिनट और। टाइम हो गया क्या? कितने प्यारे लोग हो, तुम्हारे साथ समय का एहसास नहीं होता। इसमें हो क्या था रे? इधर आओ। कितना हो गया? ए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उससे आगे नहीं बढ़ना है। वैसे जीटा ईटा होता है, नहीं बढ़ना। क्या लिखेंगे इसके लिए? 1 2 3 4 5। तो क्या मैं अल्फा पेंटाइलिन लिखूं? कोई दिक्कत? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्या मैं बीटा पेंटाइलिन लिखूं? क्या मैं इसके लिए गामा पेंटाइलिन लिख दूं? हाँ, फ्लो फ्लो में गलती नहीं करना है। ये वाली गलती नहीं करना है कि सर ये अल्फा है, ये बीटा, ये गामा है। हमेशा प्रायोरिटी देना है। अगर इधर से कर रहे हो तो अल्फा बीटा पे ही आ जा रहा है। वो और वो सेम है। समझ में आया? बतवा सेम है ना? हो गया क्या? आज हम इतना ही रखेंगे। सॉरी आज एसी नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा खींच नहीं पाए। कल खींचेंगे इसको बहुत अच्छा। क्या? एक शायरी? शायरी नहीं है यार आज। क्या जोक? गाना ऑनलाइन में गाते हैं? तुम ऑनलाइन भी देखते हो क्या तुम? यार तुम्हारी जिंदगी में ऑर्गेनिक ही है क्या ज्यादा? और भी काम कर लिया करो, फोन ऑन कर लिया करो तुम घर वालों को। फोन काट देते हैं वो लोग। मैं समझ रहा हूं तुम्हारा फोन। कहाँ जा रहे हो? मैं शायरी सुनाता हूँ ना, आ रहा हूँ ना। ए तुम चल अंदर चल। ए बैठो बैठो। एफर्ट डाल रहे, गाने वाने नहीं रहे। वो आती नहीं ना। सुनो 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 सुनो। आपको बताया था ना कैसे शायरी सुननी है, याद है? बाकी भूल चुके होगे ऑर्गेनिक, ये तो याद है। देखो लास्ट जो सुनाया था उसी का कंटिन्यूएशन वर्जन है, ठीक है? तो अर्ज किया है, अर्ज किया है, अर्ज किया है, अर्ज किया है। काश काश मेरी जिंदगी में भी वो दिन आए, काश मेरी जिंदगी में भी वो दिन आए, मैं अपनी आंखें खोलूं और तू नजर आए। तो कवि कवि ये कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है कि हम लोग साथ रहें, तभी तो आंखें खुलने पे नजर आओगे। तो बड़ी दूर की बात है। खैर तुम्हें अभी ये सब में नहीं पढ़ना है। हमारे शायरी से हमारे कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई दिख रही है तुम्हें? चलो भाई धन्यवाद आज के लिए, बाय बाय। डाउट पूछना है आ जाओ, आधे घंटे में अवेलेबल है। क्या करना है? कुछ अनाउंस करना है? बैठो बैठो। अरे है, बुलाई बुलाई, बैठो बैठो बैठो। यही डाउट बताओ। देखो पानी पीना है, कहीं और जाना है? देखो कुछ चीजों पे कंट्रोल नहीं है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ भाई। हाँ टोटल नंबर ऑफ, अब देखो ओलिफेनिक बॉन्ड का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है भाई। अभी होता है ना ओलिफिन क्या होते हैं, एसिटाइलिन क्या होते हैं? डबल डबल बॉन्ड का मतलब ये भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये भी। समझे बात को? आया? खुद करो। हाँ सैचुरेटेड का डेफिनेशन क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये जरूरी नहीं है कार्बन कार्बन के DU 0 ये जरूरी है। चलो ठीक है, आप समझ गए ना? हाँ
हाँ क्या 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 आइकोसेन है, हाँ ठीक है।